जल्दी से भाई। आज संगठन की ओर से इस राज्य के महत्वपूर्ण विषय पर हम सरकार के संवाद से उठने वाली भ्रांतियों को आदरणीय राज्यपाल जी के निर्देश के माध्यम से आग्रह करने का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। आप सभी विदित होंगे कि लंबे समय से प्रदेश के छात्र, नौजवान, पॉलिटिकल राजनीतिक दल, जातीय समूह, सामाजिक संगठन इस प्रदेश के स्थानीय नीति के संदर्भ में अलग अलग रूप से मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे। मुखर होकर हमारी पार्टी भी इस संदर्भ में लगातार पिछले 10 वर्षों से अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम अख्तियार किया है और सरकार के संज्ञान में खुद भागीदार होते हुए लाने का प्रयास किया। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, इस सरकार ने पिछले चुनाव में झारखंड जनमानस के सामने ये निश्चय लिया था कि हम आएंगे तो स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे और 1932 के आधार पर हम स्थानीय नीति लागू करेंगे। आज सरकार के कमोबेश 3 वर्ष पूरे होने को हैं, कुछ महीने से जो कुछ महीनों में निर्णय लेना था उसके लिए 3 वर्ष सरकार के लगे थे। मैं जिस भ्रांति की बात कर रहा हूँ, सरकार ने और सरकार के खुद मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार जब लगातार हाउस के अंदर इस संदर्भ में हम अपने विचारों को रखते थे, तो पिछले बार उनका बयान 1932 संभव नहीं हो सकता है, ऐसा बयान उनका आया। ये सभी आप सभी लोग इसके गवाह, और उन्होंने इसको लेकर अपना स्पीच भी दिया कि यह संभव नहीं हो सकता। उसके फुटेज है, उसके अखबार के कतरन भी हैं कि उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय नीति नहीं बन सकती। फिर इस बार आपने देखा होगा कि हाउस के अंदर अनचाहे रूप से मुख्यमंत्री इस विषय पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इसको हम करेंगे। मुझे याद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस के साथ, एक सब कमेटी बनी थी और वो कमेटी का कोई रिजल्ट इसमें आया नहीं। मुझे ये भी याद है कि मेरे अध्यक्षता में भी कमेटी बनी थी जिसके मेंबर मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे और उसके मीटिंग्स जो होती थी उसमें वो खुद नहीं होते थे, खुद नहीं आते थे, मैं उन पर नहीं जाता। लेकिन आज चूंकि 2 तरह की भ्रांतियां इस सत्र से पूर्व, एक दिन के स्पेशल सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान था और इस बार का बयान में फर्क पड़ा है। फर्क इसलिए पड़ा, ये आप सभी लोग जानते हैं और झारखंड के लोग भी जाना है कि अचानक इस तरह का बयान आया है। मैं उनके फर्क पड़ने के कारण पर नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि ये राज्य के नौजवानों के लिए जो अवसर नौकरियों में, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में, व्यवसाय में जो अवसर बनेगा, उस अवसर का लाभ यहाँ के नौजवानों को, स्थानीय लोगों को मिले, इसके लिए सुनिश्चित स्थानीय नीति खतियन का आधार हो। चूंकि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सर्वे का काम हुआ है, लेकिन अंतिम सर्वे तक 1932 से लेकर 64 या उसके बाद भी हुए हैं। हम लोग ने यही कहा है कि 32 उसका मूल आधार बने और जिस प्रदेश में उसके बाद भी हुआ है उनको भी आधार बनाए। इसको लेकर एक स्थानीय नीति बने। सरकार जल्द से जल्द, सरकार जो हाउस में चर्चा की है, बात की है, मुख्यमंत्री का हाउस में बोलना, वो सरकार का निर्णय माना जाता है, सरकार का संदेश माना जाता है। तो इस निर्णय को जल्द से जल्द अमल करें। नियोजन नीति बने, नियोजन नीति भी बने,
साथ ही साथ ओबीसी को लेकर इस प्रदेश में आरक्षण को लेकर जो चर्चा हो रही, इसका भी अलग अलग स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इस प्रदेश की एक बड़ी समाज 200 इसमें ओबीसी के अंदर पढ़ने वाली छोटी संख्या से लेकर लाख संख्या बसर करने वाले लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। इसलिए इस प्रदेश में इस पर भी निर्णय आना चाहिए और जातिगत जनगणना के आधार पर आना चाहिए। क्योंकि पिछले सेंसस और अभी का सेंसस अभी चल रहा है, काफी समय बीत गया। न्याय यही होगा कि ओबीसी को या आरक्षण का जो आएगा नया सेंसस में, एसटी एससी का नया सेंसस भी आएगा, उसके साथ ओबीसी का भी आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार ये निर्णय ले कि जातिगत जनगणना प्रदेश में हो और जातिगत जनगणना के आधार पर ही ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित हो। ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए और हम लोग केवल ये सरकार को निर्णय लेने की केवल मात्र पहल नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने समय समय पर आपने देखा होगा कोविड काल के बीच में हमारी कोशिश रही कि हम अपने सरकार तक अपनी बातों को, जनता की आवाज को पहुंचाएं। इसके लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार को इत्तला करते रहे। हम लोग ने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार महामहिम के माध्यम से राज्य सरकार को सूचना देने का काम करेंगे, उन पर दबाव बनाने की कोशिश हमारी होगी। क्योंकि पिछले बार मुख्यमंत्री के यहाँ तक हम लोग ने पहुंचने का काम किया, उन तक बात पहुंचाई, उसका परिणाम आप सभी लोग देखें। इस बार हम लोग ने निर्णय लिया कि 23 तारीख विनोद बिहारी महतो जयंती के दिन से लगातार 81 विधानसभा के लोग हजारों की तादाद में हर एक विधानसभा एक दिन रांची कूच करेगा। महामहिम तक पदयात्रा का, महामहिम के यहाँ तक पदयात्रा करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हाउस में सरकार के और बाहर भी कमिटमेंट किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा कराने का दबाव सरकार के ऊपर डालेंगे। ये कार्यक्रम हमारा है और ये लगातार 81 विधानसभा के लोग लगातार आके लगातार ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने निर्णय भी लिया है कि जल्दी एक शिष्टमंडल हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत सरकार पे यहाँ पर हम लोग जाएंगे। चूंकि लंबे समय तक झारखंड में रहने का उनको अनुभव है और चूंकि हमारे प्रदेश बृहद प्रदेश का हिस्सा वो रही, तो निश्चित रूप से यहाँ के मूल विषय साधना कोड जैसे विषय पर हम लोग उनसे बैठ जाएंगे, बात करेंगे और उसका कैसे झारखंड के और इसके बाहर के प्रदेशों का में बनाकर कैसे इसका रास्ता निकाला जा सके, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये महत्वपूर्ण जो विषय है, इनको लेकर पार्टी आंदोलन का स्वरूप अख्तियार की है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आर पार की लड़ाई के लिए पार्टी आगे बढ़कर निर्णायक लड़ाई की हो जाएगी। जरूरत पड़ा तो ये कार्यक्रम के बाद जरूरत पड़ा तो प्रदेश में लोगों के साथ खड़ा होकर बंद का आह्वान भी हम लोग करेंगे। इसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। सुधीर जी, आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, चाहे वो 1932 को लेकर के हो, ओबीसी, जातीय जनगणना और सरना कोड की बात आपने कही, ये सारे मुद्दों पे जेएमएम की जो है बात कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद सदन में भी बोले। आपसे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां रही है और जो असुरक्षा का भाव उन लोगों के बीच में पल रहा है, चाहे बिहार पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई स्थिति है, तो आपके मुद्दे तो मिल रहे हैं जेएमएम के साथ, उस पर क्या आगे कोई राजनीतिक मतलब? मैं रीजनल पार्टी के रूप में इस प्रदेश के लिए लड़ने और संघर्ष करने वाला दल आज मुद्दे जब भी जाएंगे, रीजनल लोगों का मुद्दा एक होगा, एक तरह का होगा। यहाँ की आवश्यकता होगी, चाहे महाराष्ट्र के रीजनल दल के लोग हो सकते हैं, साउथ के होंगे, उनका रीजनल मुद्दा रहेगा। क्षेत्रीयता पर हमेशा जोर और फोकस देते हैं क्योंकि राष्ट्रीय निर्माण में कहीं क्षेत्र का विषय छूट ना जाए, इसका नेतृत्व करने वाला दल लंबे समय से देश की आजादी से चल रहा है और यथावत रूप से चल रहा है। हमारी कोशिश है अग्रणी एक राज्य का इस्टेब्लिश्ड पार्टी के रूप में और लंबा समय संघर्ष का एक अनुभव रखने वाला और नेतृत्व करने वाले दल का ये दायित्व बनता है कि राज्य के इशू के साथ वो आगे बढ़े। पॉलिटिकल लीव प्लेटफॉर्म में हम निश्चित रूप से जिनके साथ हैं, ये अनुभव भी है उनके साथ, उनके कारण ही आप बोलेंगे कि लंबा समय तक जिस आंदोलन को, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं, उन्होंने चाहते तो 93 में ये हो सकता था, संभव हो सकता था कि हमारा प्रदेश
झारखंड निर्माण हो सकता था, लेकिन जब जब अवसर मिले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वोट की राजनीति की, नोट की राजनीति की। उन्होंने प्रदेश की भावनाओं का कदर नहीं किया, ना सम्मान किया है। मैं और पूरा राज्य निश्चित रूप से इस बात को लेकर हमेशा आभारी रहेगा कि माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन विषयों को समझा और समझने के बाद इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े संघर्ष को एक इनाम के तौर पर प्रदेश का गठन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुधीर जी, 1932 का खतियान की आप मांग कर रहे हैं। जब रघुवर दास ने 1985 के कट ऑफ डेट पर बनाया था खतियान स्तरीय नीति, तो आपने भी तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि लोग और जानकारियां थोड़ा कम रखते हैं। आपको ये पता होना है कि इस विषय पर 1932 को लेकर हमारी सरकार के खिलाफ में सड़क पर हम उतरेंगे, ये भी दिखाई देना चाहिए। हमारे सरकार के प्रतिनिधि हमारी सरकार के खिलाफ में हम लोग गवर्नर हाउस तक गए, ये भी देना चाहिए। हमने सरकार को लिखित रूप से आज तक प्रदेश में किसी दल ने, अगर ऐसा संभव है तो ये प्रश्न बनाइए और पूछिए कि लिखित रूप से किसी दल ने अभी तक, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में आकर स्थायी नीति कैसी हो, जब सरकार ने ये कहा कि नीति पर राज्य की पार्टियां अपना प्रस्ताव दो, अकेला सिंगल पार्टी हमारा है जिसने अपना प्रस्ताव को लिखित रूप से बनाया। सर, इसमें एक चीज है, 1932 में बहुत सारे भ्रम है। मसलन जैसे कि आप बोल रहे, जैसा अभी पूछा उन्होंने कि 1985 को लेकर रघुवर दास के टाइम में कट ऑफ हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही है, सीएम ने कुछ कहा पहले विधानसभा के भीतर, अब वो किसी और पे स्टैंड ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, वो खुल के बोल नहीं रहे कि 1932 ही जो है ये कट ऑफ होना चाहिए। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम से जनता के बीच मैसेज क्लियर नहीं जा पा रहा है कि आंसू क्या जा रहा है, बीजेपी क्या जा रही है, या आप पहुंचा नहीं रहे। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं और पहला दिन से सुदेश महतो को किसी वॉइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी भी कोई अंतर नहीं देखे होंगे, चाहे वो 2010 में हो, में हो। मैं जब 20 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, सरकार में नहीं, सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं एक दल का नेतृत्व कर रहा हूँ। कभी भी स्थानीय नीति को लेकर, स्थानीय लोगों के बाद नियोजन को लेकर, राज्य के वो सारे जरूरत विषय जिसकी आवश्यकता का मुझे बोध है, मैं उस संदर्भ में हमेशा मेरा बड़ा स्पष्ट रहा है और एक नीति पर हम लोग चल रहे हैं और उसी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को कहेंगे आपके साथ आए इस मुद्दे पे? आपने कभी सुना होगा कि उन्होंने इसका विरोध किया? नहीं, खुल गए तो नहीं। वो उनकी पार्टी का अपना ये हो सकता है, इनके सहयोग करने से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कर रहे हैं उसी तरह कांग्रेस का भी संबंध है। कांग्रेस कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, राजद कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, कभी पूछा आपने? एक सवाल है कि सदन में आप मौजूद थे जिस दिन मुख्यमंत्री विशेष सत्र के दिन, उन्होंने कहा कि 1932 लाएंगे और उस दिन जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो हल्ला कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट करके कर रहे थे कि हम लोगों ने सरना कोर्ट का प्रस्ताव भेज दिया है। आप खुद बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलकर के हम लोग इस पर बीजेपी क्या स्टैंड, ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है। मेरा स्टैंड भी स्पष्ट है सरना कोर्ट को लेकर। हम उसके पक्षधर हैं और हम लगातार, मेरे विधायक आज अभी नहीं रहे, आदरणीय कमल किशोर भगत जी हाउस के अंदर मुखर होकर इस विषय को सर्वप्रथम, जब ये लोग आगे नहीं आए थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दल के लोग भी इस विषय में आगे नहीं आए थे, तब से हमारी पार्टी आगे बढ़कर इस पे पहल कर रही है और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा दादा, जो लोग पैदल चलेंगे, जो बता रहे हैं आप 1000 की संख्या, वो क्या पैदल आएंगे वहाँ अपने इलाके से रांची तक? नहीं, वो लोग, वो हर विधानसभा का लोग यहाँ पर रांची पहुंचेंगे और यहाँ पर पदयात्रा करके महामहिम तक पहुंचेंगे और वहां पर एक सभा होगी और सभा के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है या कमिटमेंट उनका है जो 30 महीना बीत गया उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आवश्यक है कि वो कमिटमेंट को पूरा कराने का पहल कराएंगे। हर विधानसभा से अलग अलग दिन आएंगे, ये लगातार रहेगा ताकि सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर बना रहे कि लोग की इच्छा, लोग की भावना आपके दरवाजे तक आएंगे। 23 तारीख से शुरू होगा। मैं आज खेल नीति आ रहा है सरकार का, खेल नीति आ रहा है और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में इसका प्रस्ताव प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। 2020 में भी सरकार ने इसी प्लेटफॉर्म तैयार किया, 2 वर्ष लगे, देर से आए। खेल नीति आएगा। खेल नीति को अगर आप प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा देखने का मौका मिला है, बाकी शाम को आपको दिखाई देगा। होना ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, पहले खेल और खेल की नीति में जो भी पहल करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। राज्य के खेल की संभावनाएं बहुत है, लेकिन आवश्यकता है कि उसको सेकंड सब्जेक्ट न समझा जाए। बजटीय प्रावधान ही इशारा करता है कि आप खेल को किस रूप में देख रहे हैं।
सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने खेल को प्राथमिकता देना है तो खेल के बजट को बड़ा करिए। खेल में कोई पदाधिकारी कितने हैं, खेल के में पदाधिकारी उसके पोस्ट कितने हैं, पोस्ट में कैसे लोग बैठे हुए हैं, ये भी इशारा करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके बजट के पार्ट को देखिए, उसमें बजटीय प्रावधान नहीं है। खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से आप कुछ पहल करेंगे, लेकिन तुलनात्मक जैसे कॉमनवेल्थ गेम का ही बोल रहे हैं, अभी मेरे 100% रिजल्ट दिया। इधर से 7 लोग भाग लिए हैं, 7 लोग किसी न किसी गोल्ड सिल्वर के भागी रहे हैं और वो लोग यहाँ पर आए, वापस आए। वापस आने के बाद दूसरी सरकारों ने कॉमनवेल्थ में भाग लेने वालों के लिए करोड़ों का इनाम दिया, जो भाग लिए उनके लिए करोड़ों का इनाम दिया। हम अभी भी रिपीट कर रहे हैं कि 10 लाख का इनाम उनको मिलेगा बोल के। इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हरास होगा, इसको देखने और चिंता करने की बात है। जे मैदान होप ऑटो के नाम पर मैदान बनाने की निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने, उसका क्या हुआ उसको भी देखना चाहिए। होप ऑटो का कौन सा मैदान, मैं आज मॉर्निंग मैं होप ऑटो के अपने जो गृहस्थल है उनके नाम पर मैदान बनाया गया, उसकी मैंने कॉपी अभी मंगाया, उसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उस मैदान का हालत क्या है कि मैदान के भीतर ट्रैक्टर चलता है, झाड़ियां बनी हुई। आप कोई काम करेंगे उसके पीछे लगना पड़ेगा। आप कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद अगला निर्णय की ओर चले जाते हैं, गवर्नमेंट का यही रहता है। आपने पर्यटन नीति लाया, आपने उद्योग नीति लाया, इन दोनों का क्या हुआ? पेट्रोल पर आपने वैट जब घटाने की बात की तो 25 रुपया आपने कहा कि हम यहाँ के लोगों का माफ करेंगे, उसका क्या हुआ? इन सभी नीतियां आएंगी, नीतियों पर नियत क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। नियत स्पष्ट रहेगा तो उसके पीछे पड़ेंगे, काम होगा, तब काम और रिजल्ट आ सकता है। इसलिए खेल को नीति में सबसे पहला करना है, इसको अतिरिक्त विषय समाप्त करके मूल विषय में लाइए। जितना पीडब्ल्यूडी को समझते हैं, जितना खान को समझते हैं, उसी तरह खेल को जिस दिन समझना राज्य सरकार प्रारंभ करेगी, निश्चित रूप से नेचुरल जो गेम है मेरा स्टेट का, उसमें फर्क पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सर। ओके, ठीक है, ठीक। जो आरक्षण स्थान सुनिश्चित नहीं होने से 9077 पदों पर ओबीसी के लोग वंचित रह गए, लीडरशिप वंचित रह गया, पद में जाना वंचित केवल नहीं हुआ, नेतृत्व वंचित रह गया 5 साल तक के लिए। अब उनको ये मौका अगले 5 साल में, अगला साल इकाई चुनाव से पहले सरकार ये सुनिश्चित करे कि इकाई में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित हो और उनको इसका लाभ मिलेगा। और मैंने फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि जातीय जनगणना कराई, भारत सरकार नहीं करा रही, इसको न देखकर मैंने आग्रह किया और बिहार ने ये किया और वहां पर बिहार ने बढ़कर किया। उसी तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना अति आवश्यक है, ताकि 200 ऐसी छोटी ओबीसी की जातियों को, जिसकी संख्या सैकड़ों से हजार तक की, लाख तक की संख्या है, इनको उसका लाभ मिल सके, भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सुदेश जी, आपका कहना है कि जो आरक्षण का लाभ है वो खतियानी जो लोग हैं 32 के, उन्हीं को मिले। आरक्षण अलग है, खतियानी विषय अलग है। आरक्षण है, मैं ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहा हूँ, छूटे हुए छोटी बड़ी जो समूह है उनकी बात कर रहा हूँ। उनको जातीय जनगणना के माध्यम से उनके बारे में, उनके आर्थिक उनका इकोनॉमी क्या स्थिति है वो देखने के लिए मैं कह रहा हूँ। उससे उसका सर्वे भी हो जाएगा, क्योंकि जातीय गणना जो होता है सेंट्रली जो होगा, अभी 11 के बाद जो अगला अभी हो रहा है जिसमें काम चल रहा है, इससे एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए ये उनका जनगणना हो जाता है, शेष का नहीं हो पाता है। इसलिए अगर राज्य सरकार उसमें नहीं दी है तो राज्य सरकार को ये कराना चाहिए, ताकि सभी लोगों के साथ न्याय हो सके। हमने 1932 कहा कि यहाँ के लोगों के परिचय का आधार बने, स्थानीय नीति बनाने में उसको आधार बनाया जाए, या अंतिम सर्वे को। सर, ये यहाँ के और जो ट्राइबल आदिवासियों के अलावा जो लोग रहते हैं उन पे चर्चा की है, उनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है किसी को संशय नहीं होना चाहिए, और उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बिना लड़ाई लिए 10% का आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित हो गया। उनको तो मिल चुका, बिना लड़ाई लड़े, बिना कोई देश भर में कोई बिना आंदोलन हुए, उनके बारे में लोग विचार किया और उनको 10% का आरक्षण प्राप्त है। चलिए।